नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। और आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि समाज दरकिनार करने की कोशिश करता है। उनको आप दिव्यांग भी कह सकते हैं। आपने देखा है कि काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसको मंदबुद्धि भी कहा जाता है। तो आज हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर भावना अग्रवाल के पास, और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर उन बच्चों का किस किस तरह इलाज किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भावना अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मुझे अपनी फ़ील्ड में 14 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले लास्ट 12 साल से मैं दिल्ली में काम कर रही थी और लास्ट 2 साल से मैंने अपना अलीगढ़ में सेंटर खोला है, जिसका नाम है विश्वास ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर। ये आपके बरौला बाईपास पर है और यहाँ पर हम फिज़िकली और मेंटली चैलेंज, यानी जो बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, जिन्हें इलाज की आवश्यकता है लेकिन अलीगढ़ में वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर उनका एक अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में इलाज किया जाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे में क्या परेशानी है? तो जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा? जैसे अगर आपका बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक वो बैठना नहीं सीखा है, अभी तक वो खड़ा होना नहीं सीखा है, या फिर वो अपने शरीर को अकड़ाता है, या आपको लगता है इसका शरीर ढीला है, तो इस तरीके के बच्चों को हम यहाँ थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीट करते हैं। इन बच्चों को बेसिकली डेवलपमेंटल थेरेपी की ज़रूरत होती है, जो आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आती है। इसके अलावा जो मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, उसमें आपके ऑटिज़म, एडीएचडी, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारे बच्चे आते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा पहले बोलता था, लेकिन अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। ये मेनली केसेज़ हुए हैं कोरोना के टाइम में, कि पहले हमारा बच्चा बोलता था, लेकिन कोरोना के बाद उसने बोलना बंद कर दिया है। रीज़न क्या है कि उसे बहुत सारा हमने स्क्रीन टाइम दिया है। स्क्रीन टाइम मतलब फ़ोन देखा है बच्चे ने, बहुत ज़्यादा टीवी देखा है। उसके चक्कर में अचानक धीरे-धीरे बच्चा अपने में रहने लगा, उसने बोलना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, आई कॉन्टैक्ट देना बंद कर दिया। तो इन बच्चों को बेसिकली जो परेशानी है उसे कहा जाता है वर्चुअल ऑटिज़्म। तो ऑटिज़्म में एक क्लासिकल ऑटिज़्म होता है जो पैदाइशी से बच्चे में परेशानी होती है, एक होता है वर्चुअल ऑटिज़्म। इन बच्चों को यहाँ पर इलाज किया जाता है। जैसे ये बच्चे, आपको लगता है कि सुनने में कोई परेशानी है, लेकिन आपको लग रहा है कि बच्चा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, सुनकर इग्नोर कर रहा है, मेरी तरफ देखता नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, बच्चों के साथ खेलता नहीं है, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से। तो इन सब बच्चों का हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली इन्हें कॉग्निटिव ट्रेनिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन देते हैं। इससे इनको अपनी नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे वो बढ़ पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, उसकी ट्रेनिंग मिलती है। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटर है जहाँ पर हम थेरेपीज़ देते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल स्कूल है जो एनजीओ रजिस्टर्ड है। वहाँ पर बच्चों को कॉग्निटिव ट्रेनिंग यानी एजुकेशन दी जाती है, उन्हें स्कूलिंग के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में सर्वाइव कर पाएँ। कुछ बच्चे जब इस तरह के होते हैं, तो आजकल कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों का कैसे भी करके एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन जो और बच्चे होते हैं वो दूरियां बनाते हैं। क्या उन बच्चों का भी यहाँ पर इलाज होता है? क्या है ये सारी चीज़? बेसिकली जो बच्चे आपको लगता है जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उनकी तरह पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एजुकेशनल एड्स होते हैं जिन्हें हम टीएलएम कहते हैं। उन एड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेटिक बोर्ड है, इसमें आपने जैसे बच्चों को नंबर सिखाना है, अल्फ़ाबेट सिखाना है, तो इन बोर्ड्स के थ्रू, जैसे स्कूल के लिए कैसे रेडी होना है, तो इस टाइप के बोर्ड्स के थ्रू, कुछ स्टोरी टेलिंग कैसे सिखानी है, तो इस टाइप के कुछ पर्टिकुलर गेम्स होते हैं। इन गेम्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक्चुअली विजुअल लर्नर होते हैं। ये अगर आप नॉर्मल बच्चों के पेस से या नॉर्मल बच्चों के तरीके से सिखाना चाहेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इन बच्चों का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे एड्स होने चाहिए, जो कि मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और वो सारी टेक्निक्स हमें पता है कि हम कैसे इन बच्चों को सिखा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर यहाँ वो बच्चा आएगा तो उसे बहुत हेल्प मिलेगी, और वो नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़े टाइम में ही इतना तैयार हो जाएगा कि नॉर्मल बच्चों के साथ सर्वाइव कर पाए। पिछले 12 साल से मैं दिल्ली में काम कर रही थी। वहाँ पर मैंने अर्ली इंटरवेंशन में काम किया है, जहाँ पर कि हम बिल्कुल बच्चा पैदा होकर हमारे हाथ में आता है, उसे असेस करके अगर उसमें कोई परेशानी होती है, क्योंकि जो बच्चे ऑन रिस्क होते हैं, जिनकी डिलीवरी के टाइम पे ही बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई, या डिलीवरी होते ही बच्चे को निमोनिया हो गया, एनआईसीयू में रखना पड़ा, उनके डेवलपमेंट या दौरे पड़ने लगे, उन बच्चों को भी मैंने ट्रीट किया है वहाँ पर। और वो बच्चे जो मतलब 40 साल के हो चुके हैं, 42 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल सोसाइटी में जगह मिली है, तो वहाँ पर एक टाइप की वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर भी मैंने काम किया। तो मैंने हर वाइड रेंज ऑफ बच्चों के साथ काम किया हुआ है। तो उन बच्चों के साथ भी काम किया है जिन्हें हमने धीरे-धीरे डेवलप किया है, और उन बच्चों के साथ भी काम किया है जो अपना शायद वो टाइम निकाल ही चुके हैं जो डेवलपमेंट का था, लेकिन अब उनके हम मेंटेनेंस पे काम कर रहे थे। तो अच्छा अच्छा, जैसे कि कुछ बच्चे मूक बधिर होते हैं,
जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्या उनके लिए भी किसी तरह की कोई पढ़ाई या फिर उनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान है आपके यहाँ पर? हैं, उनके लिए हियरिंग एड्स लगाने के बाद उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं और जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, उसका कारण होता है या तो उनके ओरल मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, या फिर मैंने आपको वर्चुअल ऑटिज़म बताया था, इन कारणों से नहीं बोलते। तो पहले हमें डायग्नोज़ करना पड़ता है कि बच्चे को परेशानी क्या है। अगर वर्चुअल ऑटिज़म के केस हैं तो डेफ़िनिटली हम उनको ठीक कर सकते हैं। अगर सेंसरी इश्यूज़ हैं, ओरल मसल्स उनकी वीक हैं, उनमें मांसपेशियों में ताकत कम है, तो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। बाकी जो हियरिंग वाली प्रॉब्लम है, जैसे जो सुन नहीं पा रहे, तो उसमें अगर हियरिंग एड लगता है और हमें बच्चे की जितनी सुनने की क्षमता चाहिए अगर उतनी भी है, तो हम इन्हीं एड्स के थ्रू उनको ट्रेन करते हैं, ताकि जितना भी वो बच्चों से पिछड़ गए हैं उतना हम इनको तैयार करें और आगे फिर वो नॉर्मल अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएँ। क्या ऐसा कुछ है कि 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद यानी कि 12 साल के बाद उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, या फिर 15 साल का हो गया तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, या फिर 3 साल के बच्चे की रिकवरी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ है? या फिर हर एज के बच्चे की आपके यहाँ पर रिकवरी हो जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बीमारियाँ लग जाती हैं तो अभिभावक के दिमाग में एक सवाल रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि बच्चे के पैदा होने के बाद में जब उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है तो पब्लिक के दिमाग में एक भ्रम है कि ये 18 साल या 16 साल के होने के बाद में अब इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो क्या ऐसा भी है कि अब ये बीमारी सही नहीं हो पाएगी इतनी साल बाद, ऐसा कुछ है? ये ना आपके बहुत सारी कंडीशन डिपेंड करता है, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ उस टाइम उसके ब्रेन को कितना डैमेज हुआ है, किस एरिया में डैमेज हुआ है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन वो बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका डैमेज कितना है, आपकी मेडिकेशन चल रही है नहीं चल रही है, मेडिकेशन के साथ थेरेपीज़ कहाँ ले रहे हैं, कितनी थेरेपीज़ ले रहे हैं, घर पर आपको जो थेरेपीज़ का प्रोटोकॉल समझाया गया वो आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थेरेपीज़ आप रेगुलर दे रहे हैं दे रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि हम 4 साल से थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सही थेरेपी नहीं मिल रही, तो बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब है। मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर, फिर बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, लेकिन अभी तक उनके बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। एक बच्चा मेरे पास अभी आता है 7 साल का है, पिछले 7 साल में उसमें कोई अंतर नहीं है और पिछले 4 से 5 महीने में उस बच्चा अब वो चलना शुरू कर चुका है। अब सपोर्ट से वो चलना शुरू कर गया है पिछले 6-7 महीने, और 6-7 साल से उसमें कोई अंतर नहीं था, जबकि उन्होंने मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर और पता नहीं क्या-क्या थेरेपीज़ नहीं कराई। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपने किस एज पे थेरेपी करानी शुरू करी है, आपको राइट गाइडेंस मिली है, नहीं मिली है, घर पे पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बच्चे का कितना इंप्रूवमेंट है। कुछ बच्चे, अब जैसे एक बच्चा है वो 11 महीने में मेरे यहाँ से बिल्कुल ठीक होके चला गया है। कुछ बच्चे हैं जिनमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर मसल उनकी बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उन्हें डेवलप होने में टाइम लगता है। एक बार अगर आपकी मसल डेवलप हो गई हैं तो माइलस्टोन तो अचीव हो ही जाते हैं। थेरेपी का जो समय रहता है लगभग कितने घंटे का समय रहेगा, और कितने बजे, इस तरह की सारी चीज़ें, और क्या ऐसा कोई कोर्स भी, क्योंकि अभिभावक के दिमाग में अगर ये इंटरव्यू देखने के बाद उनके लगे कि 3 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स या साल भर का कोर्स, इस तरह का भी कुछ है, या फिर ये केवल उसके दिमाग के ऊपर है कि मतलब किस तरह की उसको बीमारी है और कितनी जल्दी सही हो जाए, ऐसा क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम जो थेरेपी प्रोग्राम देते हैं उसमें हम साथ में पेरेंट ट्रेनिंग भी कराते हैं, ठीक है। जो बच्चे की थेरेपी होती है इसमें साथ में पेरेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं और उनको हम साथ के साथ सिखाते भी हैं। तो मिनिमम 3 से 6 महीने, अगर पेरेंट ऐसा है कि जैसे बाहर का है, दूर का है, वो बहुत रेगुलर नहीं आ सकता है, तो 3 से 6 महीने आकर वो यहाँ थेरेपी कराए और अपने बच्चे के साथ सीखे उस थेरेपी को, फिर वो घर पे फॉलो करे और होम प्रोग्राम लेता रहे उनसे। सेकंड, सबसे बेस्ट तो यही है कि आप थेरेपिस्ट के हाथों थेरेपीज़ कराएँ, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ हम दे सकते हैं वो पेरेंट में नहीं आ पाती है। बट अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है तो हम पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं। हमारा सेंटर सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7:30-8 बजे तक खुला रहता है। हमारा जो थेरेपी सेशन होता है वो इनिशियली 1 आवर का होता है, मतलब मेनली 1 आवर का होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा है और हमें लगता है कि उसको ज़्यादा थेरेपीज़ की नीड है तो हम पेरेंट्स से डिस्कस करके उस सेशन को 1.5 घंटे का भी कर सकते हैं। तो मेरे पास तो खैर बच्चे कासिमपुर से भी आते हैं, मथुरा से भी आते हैं, दुबई से भी आते हैं, तो बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं जो है थेरेपीज़ लेते हैं, और उनका सेशन ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटे होता है। मिनिमम हम 3 से 6 महीने का टाइम लेके चलते हैं, जिसमें मैं ये गारंटी नहीं दे रही कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उस 3 से 6 महीने के अंदर हम आपके बच्चे की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कर देंगे, साथ में पेरेंट को ट्रेन कर देंगे कि अब वो पेरेंट इतना तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली एक टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप सोचें कि आज आप सीख कर और कल अपने बच्चे के साथ कर लें तो नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। तो 3 से 6 महीने का एक पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें आप सीख सकते हैं ड्यूरिंग द थेरेपी, और उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। वो जो आपके बच्चे की थेरेपी है उसी में इंक्लूडेड होता है, उसी के टाइम पे हम आपको ट्रेन करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कोई परेशानी है तो डिले मत करिए, तुरंत ही उसके लिए आप एक्शन लीजिए।
न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। न्यूरोलॉजिस्ट के बाद आप उसकी अगर थेरेपी सजेस्ट किए तो उसके लिए वेट मत कीजिए कि अरे चौथे साल पे चल जाएगा, कि 5वीं साल पे चल जाएगा, कि 2 साल बाद चल जाएगा, कि बच्चे लेट बोलते हैं। आप उसके लिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए और टाइम पर थेरेपी स्टार्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी आप थेरेपी शुरू करेंगे उतना ही बेटर इंप्रूवमेंट आएगा और उतनी ही जल्दी आपका बच्चा ठीक होगा। तो इसके लिए आप वेट मत कीजिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, थेरेपी सेंटर अलीगढ़ में बहुत सारे हैं। बहुत सारे सेंटर में मैंने ये भी सुना है कि बच्चों को मारा पीटा भी जाता है। पेरेंट्स को भी ये कहा जाता है कि आप भी अपने बच्चों को मारिए, क्योंकि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, ये बच्चे ज़िद करते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बच्चे कोई ज़िद्दी नहीं होते, ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। इन बच्चों को मारना पीटना नहीं है, इन बच्चों के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, सिर्फ प्यार से और सही तरीके से इनको सिखाना है। अगर आपका तरीका सही है तो ये बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं। तो इधर-उधर भटकिए मत, गलत जगह मत जाइए, गलत बातों को मत मानिए। आपको पता है कि इन बच्चों को मारना पीटना, इन बच्चों से बदतमीज़ी करना कहीं भी अलाउड नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई सजेशन देता है तो सेंटर को तुरंत छोड़ दीजिए और ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको सही गाइडेंस मिले। और देखिए, अगर बच्चा आपको दिख रहा है कि हाँ, महीने 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम टाइम होता है ये पता करने के लिए कि आपके बच्चे के साथ सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि महीने 2 महीने बाद ही कि नहीं, मेरे बच्चे के साथ बदतमीज़ी हो रही है, गलत हो रहा है, तो उस जगह को तुरंत छोड़ दीजिए और सही जगह पर अप्रोच करिए। मेरा है 5/115 Q3 सर्वोदय नगर, बरौला बाईपास रोड, अलीगढ़। हम थे यहाँ इस समय डॉक्टर भावना अग्रवाल जी के पास। एक एनजीओ भी चलाती हैं और कहीं ना कहीं बताया ये भी गया है कि जो बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं या फिर उनको दिव्यांग जैसी दृष्टि हो जाती है, उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी पवन गांधी के साथ।